झारखंड के गुमला में एक गर्म शाम थी, जहां गर्मी आपके शरीर से चिपकी रहती है और हवा में उम्मीद थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन गर्मी अभी भी थी, जो शहर पर भारी पड़ रही थी। हवा में तनाव था, जैसे ही एक हिंदू धार्मिक जुलूस संकरी गलियों से निकला। गलियां, जो आमतौर पर रोजमर्रा की आवाजों से भरी रहती थीं, अब ढोल और जयकारों से गूंज रही थीं। जुलूस भगवा रंग का समुद्र था, एक ऐसा रंग जो आध्यात्मिकता और आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतीक था। भगवा झंडे लहरा रहे थे, ढोल जोर जोर से बज रहे थे और जवान लड़के उन्मादी ऊर्जा के साथ नाच रहे थे। उनकी हरकतें बेकाबू थीं, मानो नाचने से शहर की गर्मी और तनाव दूर हो सकता हो। जोश साफ दिख रहा था, जो ढोल की हर थाप के साथ बढ़ता जा रहा था। उनके चेहरे धार्मिक जोश और कुछ काले भावों से भरे हुए थे। जिन आंखों में भक्ति होनी चाहिए थी, उनमें एक खतरनाक तेजी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जुलूस किसी और भयावह चीज के लिए तैयार हो रहा हो, एक सामूहिक क्रोध जो बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा, संगीत अचानक बदल गया। भक्ति गीतों की जगह कर्कश आवाजों ने ले ली। बदलाव अचानक हुआ और इसने भीड़ में बेचैनी की लहर दौड़ा दी। भक्ति गीत गायब हो गए, उनकी जगह विकृत ध्वनियों और आक्रामक गीतों ने ले ली। नया संगीत कठोर और बेसुरा था, जिसे प्रेरित करने के बजाय उत्तेजित करने के लिए बनाया गया था। यह भीड़ को भड़काने के लिए एक सोचा समझा कदम था। एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हुए शब्द हवा में भारी थे। ये सिर्फ गीत नहीं थे, वे कार्रवाई के लिए एक आह्वान थे। उन लोगों के लिए एक रैली का नारा जो खुद को गलत या धमकी भरा महसूस करते थे। माहौल दुश्मनी से भर गया, हर शब्द आग में घी डाल रहा था। नृत्य तेज हो गया, आक्रामकता के एक खतरनाक प्रदर्शन में बदल गया। जिसकी शुरुआत एक धार्मिक उत्सव के रूप में हुई थी, वह अब शक्ति का प्रदर्शन था। नर्तकियों की हरकतें और अनियमित और हिंसक हो गईं, मानो वे अपने ही राक्षसों को निकालने की कोशिश कर रहे हों। जुलूस से निकलने वाली नफरत के भार तले मस्जिद सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। इसकी दीवारें, जो वर्षों से शांति और पूजा स्थल के रूप में खड़ी थीं, अब नाजुक लग रही थीं। तनाव साफ दिख रहा था, एक जीवित चीज जिसने खुद को इमारत और उसके रहने वालों के चारों ओर लपेट लिया था। फिर यह हुआ, एक पत्थर फेंका गया, एक खिड़की टूट गई और शांति टूट गई। कांच टूटने की आवाज बंदूक की गोली की तरह थी, जिसने भीड़ के दबे हुए गुस्से को उजागर कर दिया। क्षण भर में जुलूस एक भीड़ में बदल गया, उसका गुस्सा भड़काऊ संगीत से भर गया। जुलूस एक भीड़ में बदल गया, उसका गुस्सा भड़काऊ संगीत से भर गया। भीड़ आगे बढ़ी, सामूहिक रोष से प्रेरित मानवता की लहर। हवा चीख पुकार और अराजकता की आवाजों से भर गई। जब तक धूल जम गई, तब तक एक मुस्लिम व्यक्ति भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया। उसका बेजान शरीर नफरत की कीमत की कठोर याद दिलाता था। एक ऐसी रात का दुखद अंत जो धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हुई थी। गलियां, जो कभी उत्सव की आवाजों से भरी रहती थीं, अब भयानक रूप से खामोश थीं। हिंसा के बाद की स्थिति हवा में भारी थी। उसका क्या कसूर था? गलत समय पर गलत जगह पर होना। जब नफरत का संगीत अपने चरम पर पहुंच गया, वह परिस्थिति का शिकार था। एक ऐसे संघर्ष की चपेट में आ गया जो बहुत लंबे समय से चल रहा था। उसकी मौत अनियंत्रित नफरत के खतरों की कठोर याद दिलाती है, कगार पर खड़े समुदाय के लिए एक चेतावनी। गमला में जो हुआ वो एक एग्जाम्पल है एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड का जो पूरे भारत में फैल रहा है। एच पॉप यानी हिंदुत्व पॉप। ये कोई टेम्परेरी ट्रेंड नहीं है, ये एक ग्रोइंग कल्चरल मूवमेंट है जो बहुत सारे यंग इंडियंस को प्रभावित कर रहा है। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया और आम जनता की नजरों से दूर, लेकिन इसका असर तेजी से फैल रहा है और इसे इग्नोर करना मुश्किल हो रहा है। ये म्यूजिक, पोएट्री और ऑनलाइन कंटेंट की जॉनर यंग इंडियंस को अपनी ओर खींच रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया की नजरों से दूर। ये कंटेंट बहुत चालाकी से यूथ को अपील करने के लिए बनाया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके वाइड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। गाने कैची हैं, वीडियोस विजुअली अपीलिंग हैं और मैसेजेस ऐसे तरीके से दिए जाते हैं जो यंग और इंप्रेशनेबल माइंड्स को भाते हैं। अपनी नई किताब एच पॉप द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स में जर्नलिस्ट कुणाल पुरोहित इस शैडोवी वर्ल्ड में गहराई से उतरते हैं, आर्टिस्ट्स, आइडियोलॉजी और इस ग्रोइंग फिनोमिनन के इम्पैक्ट को एक्सपोज करते हुए। पुरोहित का इन्वेस्टिगेटिव वर्क इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे ये आर्टिस्ट्स सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं हैं, बल्कि प्रोपेगेंडिस्ट्स भी हैं जो अपनी आर्ट का यूज एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मैसेज फैलाने के लिए करते हैं। उनकी किताब उन लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है जो इस डेंजरस ट्रेंड के राइज को इग्नोर कर रहे हैं। पुरोहित का कहना है
कि एच पॉप सिर्फ म्यूजिक या पोएट्री नहीं है, ये कल्चरल एक्सप्रेशन का एक वेपनाइज्ड फॉर्म है। ये मैसेज को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने का, नेशनलिज्म और प्राइड की भावना भरने का, लेकिन साथ ही एक डिवाइसिव और एक्सक्लूजनरी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का एक टूल है। आर्टिस्ट्स अपने प्लेटफॉर्म का यूज ऐसे मैसेजेस फैलाने के लिए करते हैं जो अक्सर हेट और इंटॉलरेंस से भरे होते हैं, स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं और यस वर्सेस देम की भावना पैदा करते हैं। ये कैची ट्यून्स, रिलेटेबल स्टोरीज और सोशल मीडिया सैवी का यूज करके हेट और इंटॉलरेंस का मैसेज फैलाता है। गानों में अक्सर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होता है। एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिसइल्यूजनमेंट की भावनाओं का फायदा उठाते हुए, जो कि बहुत सारे यंग लोग फील करते हैं। आर्टिस्ट सोशल मीडिया का यूज करके अपने मैसेज को एम्पलीफाई करने में माहिर हैं। वायरल कंटेंट क्रिएट करते हुए जो क्विकली स्प्रेड होता है और लार्ज ऑडियंस तक पहुंचता है। ये फ्रिंजेस पर ऑपरेट करता है। अक्सर फ्रिंज एलिमेंट्स समझकर डिसमिस कर दिया जाता है, लेकिन इसका रीच और इंपैक्ट अनडिनायबल है। इस मूवमेंट की रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आर्टिस्ट्स और उनके फॉलोअर्स अक्सर मेन स्ट्रीम के बाहर ऑपरेट करते हैं, लेकिन उनका मैसेज फैल रहा है और उनका इंपैक्ट पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। यह आपका बॉलीवुड स्टाइल एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट नहीं है। एच पॉप रॉ, एंग्री और अनअपोलोजेटिकली पॉलिटिकल है। म्यूजिक और पोएट्री डिफायंस और रेजिस्टेंस के मैसेजेस से भरे हैं, स्टेटस क्वो को चैलेंज करते हुए और चेंज की मांग करते हुए। आर्टिस्ट्स अपने मन की बात कहने से और अपने प्लेटफॉर्म का यूज अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स को प्रमोट करने से नहीं डरते। ये एग्जिस्टिंग एंग्जाइटीज, इनसिक्योरिटीज और प्रेजुडिसेस का फायदा उठाता है, उन्हें एक नैरो एक्सक्लूजनरी वर्ल्ड व्यू में फिट करने के लिए ट्विस्ट करता है। कंटेंट ऑडियंस के फियर्स और फ्रस्ट्रेशंस का एक्सप्लॉइट करने, अर्जेंसी की भावना पैदा करने और लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए रैली करने के लिए डिजाइन किया गया है। आर्टिस्ट्स अपने प्लेटफॉर्म का यूज डिवीजन और हेट्रेड के मैसेजेस फैलाने के लिए करते हैं, स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं और अस वर्सेस देम की भावना पैदा करते हैं, और इसे स्टेटस क्वो से डिसइल्यूजन्ड और आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की तलाश में यंग पीपल में एक रेडी ऑडियंस मिल रहा है। यह मूवमेंट पर्पस और डायरेक्शन की भावना देता है, उनके एंगर और फ्रस्ट्रेशन को चैनल करने का एक तरीका। ये कम्युनिटी और बिलोंगिंग की भावना देता है, उन लोगों से कनेक्ट करने का एक तरीका जो उनके बिलीफ्स और वैल्यूज शेयर करते हैं। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, एक डिविजिव और एक्सक्लूजनरी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना जो सोसाइटी के फैब्रिक को टीयर अपार्ट करने की धमकी देता है। एच पॉप सीन के सबसे बड़े नामों में से एक है कवि सिंह, 25 साल के हरियाणा के सिंगर। अपनी पावरफुल वॉइस और स्टेज प्रेजेंस के लिए मशहूर सिंह ने पूरे देश में ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया है। सिंह को अपने गाने धारा 330 से फेम मिला, जो कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के तुरंत बाद रिलीज हुआ था। इंडिया सरकार के इस फैसले पर कई तरह के रिएक्शंस आए और सिंह का गाना इस फैसले को सपोर्ट करने वालों का एंथम बन गया। यह गाना ट्रेडिशनल हरियाणवी फोक म्यूजिक और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का एक जबरदस्त मिक्स था, जिसमें सिंह के अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स को मिलाने की एबिलिटी दिखाई देती है। यह गाना जल्दी ही वायरल हो गया, यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज कमाए। कैची ट्यून और एनर्जेटिक रिदम ने इसे पार्टियों और गैदरिंग्स में फेवरेट बना दिया। लेकिन कैची ट्यून और एनर्जेटिक रिदम के पीछे एक डिस्टर्बिंग मैसेज छुपा था। गौर से देखने पर लिरिक्स एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो इनोसेंट से दूर थी। सिंह के लिरिक्स ने कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट के एक्शंस की तारीफ की और 370 हटाने को नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी कदम बताया। ऐसे दिखाते थे जैसे वह एरिया देशद्रोहियों और टेररिस्ट सपोर्टर्स से आजाद हो गया है। यह नैरेटिव फिर भी बहुत पोलराइजिंग और डिविसिव था। गाने का सबटेक्स्ट साफ था, मुसलमान दुश्मन है और उन्हें नेशनल फैब्रिक से हटाना सेलिब्रेशन का कारण है। यह मैसेज पॉपुलेशन के एक सर्टेन सेगमेंट के साथ रेजोनेट हुआ और सामाजिक डिफरेंसेस और गहरे हो गए। सिंह का म्यूजिक, जैसे कि कई एच पॉप आर्टिस्ट्स का, एक डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी से भरा है। यह फैमिलियर मेलोडीज और रिदम्स यूज करता है, जिससे यह वाइड ऑडियंस तक इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। लेकिन यह एक्सेसिबिलिटी अंडरलाइनिंग मैसेजेस को छुपा देती है, जो काफी इंसिडियस हैं। इन्फेक्शियस बीट्स और कैची हुक्स लिसनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अक्सर उन्हें गाने के मैसेज की पूरी डेप्थ का एहसास भी नहीं होता, लेकिन इस सिमिंगली इनॉक्यूस म्यूजिकल टैपेस्ट्री में नफरत, भेदभाव और असहिष्णुता के धागे बुने हुए हैं, जो लिसनर के सबकॉन्शियस में धीरे धीरे घुसते जाते हैं। सिंह के म्यूजिक में इन थीम्स का रिपीटेशन इन डिविसिव आइडियाज को नॉर्मलाइज करता है। वक्त के साथ
इसका लिसनर के वर्ल्ड व्यू पर गहरा असर पड़ सकता है, उनके परसेप्शंस और बिलीफ्स को सब्टली शेप कर सकता है। 28 साल के कवि कमल अग्नि एच पॉप का एक और रूप दिखाते हैं। अग्नि का हथियार संगीत नहीं, शब्द हैं, जो पूरे भारत में कवि सम्मेलनों में बोले जाते हैं। ये कार्यक्रम छोटे कस्बों और गांवों में होते हैं, जिनमें हजारों लोग आते हैं, खासकर युवा। अग्नि की कविताएं धार्मिक कथाओं, राष्ट्रवाद और नफरत का मिश्रण हैं। वह महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की तारीफ करते हैं, उसे सच्चा देशभक्त बताते हैं। वह मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें बाहरी और हिंदू जीवन के लिए खतरा बताते हैं। वह उदारवादियों, बुद्धिजीवियों और जो उनके विचारों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हैं। अग्नि के प्रदर्शन दर्शकों से गहरी प्रतिक्रिया पाने के लिए तैयार किए जाते हैं। वह भीड़ को उत्तेजित करने के लिए नाटकीय पॉजेज, स्वर में बदलाव और अतिरंजित हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। उनके शब्द हथियार उठाने का आह्वान बन जाते हैं, अपने श्रोताओं से अपने देश को बचाने का आग्रह करते हैं। संदीप देव का सफर शुरू हुआ ट्रेडिशनल मीडिया के बिजी न्यूज रूम से। हर बात को ध्यान से देखने वाले और सच्चाई खोजने के जुनून के साथ उन्होंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर जल्दी ही नाम कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे मीडिया का माहौल बदलने लगा, संदीप का करियर भी बदल गया। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत देखी और एक बड़ा फैसला लिया। प्रिंट से पिक्सल्स की ओर बढ़ते हुए संदीप ने यूट्यूब की दुनिया को अपना लिया। उनका चैनल जल्दी ही फेमस हो गया, ऐसे व्यूअर्स के साथ जुड़ गया जो सच्ची और साफ खबरों के लिए उत्सुक थे। आज संदीप देव बदलते वक्त के साथ चलने और मुश्किलों से लड़ने की ताकत का एक उदाहरण है। एक जर्नलिस्ट से यूट्यूब वॉरियर तक, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े फैसले सबसे अच्छे सफर की ओर ले जाते हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि म्यूजिक का हिंसा पर क्या असर होता है, कैसे कुछ धुनें और बोल गुस्सा बढ़ा सकते हैं, और क्यों कुछ गाने हमारे अंदर के बुरे विचार बढ़ा देते हैं। हम इन सवालों को समझेंगे। यहां हम देखेंगे कि कैसे संगीत नफरत फैलाने का काम करता है। ऐसे गानों में क्या होता है जो नफरत और बंटवारे को बढ़ावा देते हैं, और ये गाने कैसे आम हो जाते हैं। चलो इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। क्या एक गाना सच में आपका सोच बदल सकता है? हम जानेंगे म्यूजिक का हमारे बिलीफ्स और फीलिंग्स पर असर। प्रोटेस्ट सॉन्ग से लेकर लव सॉन्ग्स तक, मेलोडीज और लिरिक्स कैसे हमारे थॉट्स और इमोशंस को बदलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है। आखिर में हम संगीत की ताकत देखेंगे, कैसे गाने बदलाव और जागरूकता ला सकते हैं। न्याय और समानता के आंदोलनों में संगीत का क्या रोल है। हमारे साथ जुड़ें और जानें कि संगीत कैसे बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, एच पॉप हमें यह दिखाता है कि किस तरह पॉपुलिज्म, हेट्रेड और सोशल मीडिया का मेल हमारे समाज और सोच को प्रभावित कर रहा है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक चेतावनी है, एक आईना है हमारे वक्त का। अब आपकी बारी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया है तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी की सोच बदल जाए। और हां, पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगली बार जब हम कोई और आंखें खोलने वाली किताब लाएं तो आप सबसे पहले जानें। जुड़े रहिए, सोचिए और समझदारी से बदलाव लाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं।